नमस्कार, आप यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महंगाई भत्ता रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ वित्त मंत्रालय से भी महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों एकदम वीडियो को लास्ट तक बना रहिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। केंद्र द्वारा रिटायर्ड कर्मचारी व केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता डीए काटे जाने के फैसले के खिलाफ भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। बता दें, केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 30 जून 2021 तक मौजूदा स्तर पर ही रोक दिया है। तो इसी फैसले को लेकर वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। इससे पहले दोस्तों कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो पूरे देशवासियों को जानना जरूरी है। 12 मई से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, जानिए क्या सुविधाएं मिलेगी। जी हां, भारतीय रेलवे ने 12 मई से आंशिक रूप से रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। 12 मई से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए विशेष ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू के लिए रवाना होगी। 11 मई शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। 12 मई के बाद अन्य रूट पर ट्रेन शुरू हो सकती हैं। स्वास्थ्य जांच से जुड़ी प्रक्रिया रेलवे स्टेशन पर ही पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेनें सेवाएं बंद है। भारतीय रेलवे ने कहा कि सिर्फ IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी। किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। रेलवे के मुताबिक केटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी के साथ रेलवे धीरे धीरे दूसरे रूट पर भी विशेष ट्रेन शुरू करेगा। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही IRCTC के जरिए बुक होगी। किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेलवे ने कहा है कि यात्रा से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन लोगों की कंफर्म टिकट होगी उन्हीं को यात्रा करने दिया जाएगा। ध्यान दें, अभी कोई भी काउंटर टिकट देश भर में नहीं खुला है। सिर्फ IRCTC के जरिए ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हुई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और PM नरेंद्र मोदी की मीटिंग आज। इकोनॉमी सुधारने और लॉकडाउन पर होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी कि लॉकडाउन को कैसे खत्म किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, कोरोना को काबू में करने, धीरे धीरे सहूलियत देने संबंधी कई मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए यह मीटिंग कई घंटों तक चल सकती है। इसी मीटिंग के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। अगर बढ़ेगा तो किस रूप में बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा तो वैकल्पिक रणनीति क्या होगी। इस मीटिंग में महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कौन से जरूरी कदम उठाए जाए। इन दिनों प्रवासी मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में बिना कामगारों के इकोनॉमी कैसे रफ्तार पकड़ेगी, यह भी मीटिंग का एक अहम मुद्दा होगा। सभी मुख्यमंत्रियों को मिलेगा बोलने का मौका। जी हां, पिछली मीटिंग में कुछ मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने इस बात पर विरोध भी जताया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में हर मुख्यमंत्री को बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राज्यों की मुखिया से इस बात पर फीडबैक लेंगे कि 4 मई के बाद लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट का क्या असर हुआ है। साथ ही वे मुख्यमंत्रियों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ बढ़ाने के बारे में उनके क्या विचार हैं। रविवार को कई राज्यों के CEO ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को बताया कि जहां एक तरफ कोरोना से निपटने के उपाय करना जरूरी है, वहीं आर्थिक गतिविधि को धीरे धीरे शुरू करना भी बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार इस मसले पर बहुत सतर्क होकर फैसले लेने के मूड में है। अगर केंद्र सरकार इस बात से सहमत हुई
कि लॉकडाउन से सचमुच काफ़ी फायदा हुआ है तो एकदम से छूट नहीं दी जाएगी। लागू रहेगी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था। केंद्र सरकार का मानना है कि दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मॉनिटरिंग जरूरी है, जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 मई के बाद भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का कॉन्सेप्ट कुछ और दिन लागू रहेगा। हो सकता है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य की सीमा के भीतर थोड़ी और छूट दी जाए और सरकारें नियमों में थोड़ी ढील भी दे दे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से बुरी तरह प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र पर विशेष ध्यान देंगे। रविवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के सचिवों को बताया कि अभी तक 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 3.5 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी कीमत पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को आने जाने पर पाबंदी न हो और कोरोना वायरस की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इकोनॉमी पटरी पर लाने के बारे में चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, जैसा कि देखा गया है कि संक्रमण के स्तर के हिसाब से राज्यों और जिलों में छूट दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में चर्चा करेंगे। जिन उद्योगों को थोड़ी छूट मिल भी रही है वे भी प्रवासी मजदूरों और कामगारों को चले जाने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, एसबीआई के बाद अब इन बैंकों ने भी सस्ता किया कर्ज, आपको होगा फायदा। जी हाँ, देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड वेस्ट ब्याज दर में कटौती की घोषणा के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी ग्राहकों को राहत दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इतनी की कटौती। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर आधारित लेंडिंग रेट को सभी अवधि के लिए 5 से 15 आधार अंक कम किया है। यह जुलाई 2019 के बाद से बैंक द्वारा घोषित दर में 11वीं लगातार कटौती है। नई दर 11 मई 2020 से लागू होगी। अवधि एमएलसीआर और नाइट एमएलसीआर 7.15%, 1 महीने का एमएलसीआर 7.15%, 3 महीने का एमएलसीआर 7.40%, 6 महीने का एमएलसीआर 7.55%, 1 साल का एमएलसीआर 7.70% आज से लागू हो रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से नई दर। जी हाँ, आवास ऋण कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने मौजूदा ग्राहकों के लिए ऋण दरों में 0.15% की कटौती की घोषणा की है। ये कटौती व्यक्तिगत आवास ऋण और संपत्ति के एवज में लिए गए ऋण दोनों के लिए होगी। ऋण दर में कटौती 9 मई से लागू हो गई है। बैंक ने बयान में कहा है कि ये कटौती उन सभी मौजूदा खुदरा ग्राहकों को उपलब्ध होगी जिन्होंने फरवरी 2020 से पहले फ्लोटिंग दर पर कर्ज लिया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास ने कहा कि हमने मौजूदा कोविड-19 संकट के दौरान ग्राहकों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। इससे आवास क्षेत्र में वृद्धि में भी मदद मिलेगी। इसका लाभ हमारे 2.35 लाख ग्राहकों को मिलेगा। बेशक उनको ऋण की मूल राशि कितनी भी हो, कंपनी अपने खुदरा ग्राहकों को आवास और गैर आवास ऋण देती हैं। इसके अलावा कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर्स के निर्माण के लिए भी कर्ज देती है। सबसे पहले एसबीआई ने सस्ता किया था लोन। जी हाँ, इससे पहले 7 मई को एसबीआई ने भी एमएलसीआर में कटौती की घोषणा की थी। कटौती के बाद 1 साल का एमएलसीआर 7.50% से घटकर 7.25% पर आ गया है। इसमें 15 आधार अंकों की कमी की गई है, जिससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। नई दरें 10 मई 2020 से लागू होगी। अगली बड़ी खबर, 1 जून से शुरू होगी हवाई उड़ानें, ऑनलाइन बुकिंग शुरू, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान। एयरलाइंस कंपनियों ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से हवाई उड़ानों को लेकर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनियों के मुताबिक 1 जून से हवाई उड़ानें शुरू हो रही हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि शहरों के लिए आ रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बाद इन्हें टिकट देना शुरू कर दिया गया है। अभी एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट स्थित काउंटर में बुकिंग शुरू नहीं की है। विमानों के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वही कम से कम 1 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। एयरलाइंस कंपनियों के मुताबिक कुछ दिनों तक यात्रियों को मनचाही सीट के लिए समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि सभी सीटों पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी। 180 सीटर विमान में कम से कम 30 से 40% सीटों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छोड़ना पड़ सकता है। ये ट्रेवल एसोसिएशन के मुताबिक
फ्लाइट शुरू होने से पहले इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद बुकिंग में रफ्तार देखी जा रही है। एयर ट्रेवल्स के संचालकों का कहना है कि अभी भी देश के कई राज्यों में लोग फंसे हुए हैं जो कि अपने घर नहीं आ सके। ऐसे लोग फ्लाइट शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऑपरेशन शुरू होने के बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में इससे पहले विमानों के परिचालन को लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत मार्किंग आदि का काम खत्म कर लिया गया है। मुंबई और दिल्ली के सबसे ज़्यादा यात्री, जी हां, ऑनलाइन बुकिंग के दौरान मुंबई और दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या आ रही है। इसके साथ ही कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शहरों के लिए भी अच्छी बुकिंग हो रही है। रायपुर से उड़ान भरने के साथ साथ अन्य शहरों से भी रायपुर आने के लिए यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पहली बुकिंग हो चुकी हैं। रद्द माना एयरपोर्ट ने उड़ानें 24 मार्च से बंद है। जून के पहले हफ्ते से ही बुकिंग शुरू होने के फैसले के बाद एक बार हवाई उड़ानों को लेकर उम्मीदें जगी हैं। इससे पहले एयरलाइंस कंपनियों ने 16 अप्रैल से टिकटों की बुकिंग कर ली थी। एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपने कर्मियों और स्टाफ को उड़ानें शुरू करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की हैं। अगली बड़ी खबर, सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि मोदी सरकार के साथ जेसीएम की बैठक होने वाली है, जिस पर महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी सरकार फैसला लेगी और महंगाई भत्ते के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि 13 मई बुधवार 2020 को महंगाई भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की सूचना आ रही है। तो दोस्तों, यह थी बड़ी अपडेट। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।